क्लास 12th के मेरे शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एमके सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वो भी आने वाले जो हाफ ईयरली एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं, तो आइए समझते हैं हम लोग ताबड़तोड़। ठीक है ना, छोटे से वीडियो का मेरे भाई जो है इंजॉय करते हुए सारे क्वेश्चनों को ताबड़तोड़ पढ़िए। देखिए भैया, पहले हम लोग बात करते हैं नियम की। आप लोगों के पेपर में हाफ ईयरली एग्जाम में और मेन बोर्ड वाले एग्जाम में भी कूलाम का नियम, अच्छा चैप्टर नंबर 1 में इसको तो हम चटनी की तरह चाट गए हैं ना। कूलाम का नियम क्या होता है? किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग पढ़े हो और फार्मूला भी मेरे भाई जो जानते हो। और इसमें जो है एप्सिलॉन नॉट की मात्रक और बीमा मेरे भाई जो है याद रखना, ठीक है ना, पेपर में पूछा जाएगा। अच्छा भैया, कूलाम का नियम तो हो गया। उसके बाद आता है गॉस का नियम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का जो मान होगा, फाई का मेरे भाई जो मान होता है, नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। भैया ये जो है नियम जो है ना, आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको प्रूव भी कर लीजिएगा, अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई नियम में और क्या पूछ सकता है पेपर में हाफ ईयरली एग्जाम में, बताओ। किरचॉफ का नियम, बहुत सही मेरे भाई, सही पकड़े। किरचॉफ का नियम भी जो है ना आप लोगों के पेपर में पेपर को छेद करते हुए मेरे भाई पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो प्रथम नियम क्या होता है, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली न तेरी वाली न उसकी वाली, क्या मिलने वाली सभी धाराओं का कौन सा योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, मोतीचूर का लड्डू तो होता है। जब मेरे भाई सॉल्व करोगे, वीडियो सब बना होगा देखिएगा, जब सॉल्व करोगे तो आएगा संधि की ओर सभी आने वाली सभी धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मेरे भाई पढ़ लेना, ठीक है ना। द्वितीय नियम क्या होता है भैया, टेढ़ा है पर मेरा है मेरे भैया। सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई होता है। भूल गए? किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का भैया कौन सा योग, बीजगणितीय योग का जो मान होता है उसी बंद पास में जुड़े विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है ना। वीडियो मेरे भाई बना होगा, देखिएगा, ठीक है, ताबड़तोड़ में। अच्छा भैया, उसके बाद जो है बायो सेवर्ट का नियम भी पढ़ लेना, ठीक है ना। देखो मेरे भाई, पूरा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मुझे क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम जो होने वाला है, देख भैया कोई भी हाफ ईयरली एग्जाम हो, 2023 वाला हो, 2024 वाला हो या 25 वाला हो, मेरे भाई जब तक पढ़ोगे ना, यदि आप लोगों के स्कूल में जो है ये चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो आपके सर जी ना ताबड़तोड़ देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया। उसके बाद जो है हाँ, बायो सेवर्ट का नियम और एम्पियर का नियम भी देख लेना। लेंज का नियम मेरे भाई, पापा ने पैदा किए, पापा का विरोध कर रहे हैं मेरे भाई। उसके बाद जो है ये लेंज का नियम नहीं है, समझाने का तरीका है, देखिएगा, ठीक है ना, बना होगा वीडियो, ठीक है। फैराडे का नियम मेरे भाई देख लीजिएगा। तो ये सब जो है क्या भैया नियम है। और हम लोग जो बात करेंगे डेरिवेशन का, ठीक है ना। तो डेरिवेशन को भैया पढ़ने से पहले जो वैद्युत द्विध्रुव और उसके आघूर्ण भी पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके मोमेंट, ठीक है ना। क्या होता है बताओ, वह निकाय जिस पर दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी 2l पर जब होते हैं ना, तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हो, बोलो, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जब कोई एक आवेश ले लेते हो चार्ज और उसके अल्प दूरी क्या कहते हैं 2l का जब गुणा कर देते हो ना, तो वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, Q इंटू 2l, मतलब 2QL। मात्रक बीमा जी मेरे भाई पढ़ लेना, ठीक है ना। मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, और बीमा क्या होता है, LTA होता है, ठीक है ना, लता। अच्छा भैया, उसके बाद जो है डेरिवेशन में आप लोगों के पेपर में मेरे भाई हाफ ईयरली एग्जाम में क्या आएगा पता है, वैद्युत द्विध्रुव का नाम ले करके 4 डेरिवेशन मेरे भाई अक्सर जो पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप में, पता है क्या। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ठीक है। और मेरे भाई अच्छी स्थिति में ही वैद्युत विभव ज्ञात करना होता है किसी बिंदु पर। 2 हुआ। और उसके बाद मेरे भाई जो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में ही वैद्युत विभव का मान मोतीचूर का लड्डू होता है, इसको सिद्ध करने के लिए। मतलब कुल मिला जुला के मेरे भाई ये चारों डेरिवेशन में से एक दो जो है, एक जो जरूर रहता मतलब रहेगा पेपर में, ठीक है ना, रहेगा पेपर में, गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई गॉस का नियम जब पढ़ लोगे ना, तो गॉस का नियम का जो एप्लीकेशन है वो भी रहता है प्रूफ करने के लिए, देख लीजिएगा, वीडियो बना होगा मेरे भाई, जाइएगा प्लेलिस्ट में खोजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है और क्या आ सकता है, अरे यार संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV² हाफ QV, भूल गए क्या, ये भी जो है सिद्ध करने के लिए आता है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई जो है देखो, हाँ संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो है आप लोग जो है पढ़े होंगे, C इक्वल टू क्या होता है, ε0 K/A/D, पढ़े हो ना मेरे भाई, पढ़ लेना। तो कहने का मतलब मेरे भाई जो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, माध्यम होने पर माध्यम न होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है ना। वैसे मेरे भाई जो है आप लोग जिस विद्यालय में पढ़ रहे होंगे तो हाफ ईयरली एग्जाम में आप लोगों के सर जी जरूर बताए होंगे कि देख भैया हम इतना पढ़ाए हैं, इसी में से आएगा, ठीक है ना। तो जो चैप्टर आपके सर जी बताए होंगे उसको जो है आराम से चटनी तरह चाटिएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर भी क्वेश्चन मेरे भाई जो है जितना भी होगा न्यूमेरिकल में, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है मेरे भाई। तो न्यूमेरिकल आप कीजिएगा क्या, जितना जो है एग्जाम्पल में दिया होगा, ठीक है ना, उसको जो है पता है क्या करोगे, चटनी की तरह चाट जाइएगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम को देखते हुए। लेकिन मेरे भाई जो बोर्ड एग्ज़ाम को भी जो है याद रखिएगा, ऐसा पढ़िए कि हाफ ईयरली वाला भी तैयार हो जाए और बोर्ड एग्ज़ाम वाला भी तैयार हो जाए, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं 7 टाइप में जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके सर जो पढ़ाए होंगे, ओम का नियम, ओम का नियम पढ़िएगा मेरे भाई। और देख भैया बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं, जो संरचना वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे मीटर सेतु हो गया, विभव मापी हो गया, यदि आप पढ़ाया गया होगा आप लोगों के स्कूल में तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मेरे भाई जो है आ सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई जो है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, धारा घनत्व पढ़ लीजिएगा भैया, 7 टाइप क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई जो ओम का नियम तो हो ही गया ना, VI अभिलक्षण भी पढ़ लीजिएगा, रेखीय अरेखीय के लिए जो ओम के नियम का पालन करेगा, हाँ उससे क्या कहेंगे भैया, ओमीय पथ, जो नहीं करेगा अनोमी पथ। और भैया जो ओम के नियम का पालन करता है ना, तो वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ जो खींचते हो सीधी रेखा में होता है, उसी को बोलते हैं रेखीय अभिलक्षण। और जो नहीं करेगा ना, अनओमी पथ कहलाएगा, और उसका जो ग्राफ होगा V और I के बीच ऐसे होगा मेरे भाई, ठीक है ना, सीधी रेखा में नहीं होता है। कुल मिला जुला के मेरे भाई आप लोग समझदार हो, ठीक है ना। अच्छा, संधारित्रों का संयोजन पढ़ लीजिएगा, क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध में क्या होता है, श्रेणी क्रम में होने पर R इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, R1 + R2 + R3 ऐसे होता है। लेकिन वहीं जो है यदि संधारित्र है, कैपेसिटर है, तब क्या होगा, 1/C इक्वल टू सीरीज में 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे होता है ना। और समांतर में क्या होता है मेरे भाई, तो समांतर में यदि प्रतिरोध वाला है तो हम लोग बोलेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 ऐसे रहेगा ना। और मेरे भैया जो वही जो है यदि आप लोगों का जो कैपेसिटर है तो समांतर में क्या होगा, C इक्वल टू C1 + C2 + C3 ऐसे होता है। आप लोग समझदार होंगे मेरे भाई, हम जानते हैं कि आप लोग पढ़े हो, ठीक है ना। यदि आप पढ़े हैं भैया तो गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यदि आप लोग भैया जो है आगे भी पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा, भंवर धाराएँ, स्व प्रेरण अन्योन्य प्रेरण, ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला भैया पाठ है, ठीक है ना। और AC वाला यदि पाठ है भैया आप लोगों के पेपर में पढ़ा दिया गया होगा स्कूल में, तो RLC पढ़ लीजिएगा, रेजोनेंस वाला भैया, अनुनाद वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है AC जनरेटर ट्रांसफार्मर,
ठीक है, आप लोग समझदार हैं। तो भैया इतना जो है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और अपने अपने जो विद्यालय में पूछिएगा कि सर जी जो है क्या क्या आएगा, क्या क्या आने वाला है, मतलब वो लोग बताएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है फिजिक्स फर्स्ट का था, सेकेंड में भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। कुल मिला जुला करके आपके स्कूल में जो चैप्टर पढ़ाया गया होगा उस चैप्टर को क्या करोगे पता है? चटनी की तरह मेरे भाई चाट जाना, ठीक है। यूपी बोर्ड विथ एमके सर जी मेरे भैया जो है आप लोगों के सामने आते रहते हैं, ठीक है। यदि आप लोग नए होंगे, मन करेगा तो जो दिख रहा है घंटा घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।